हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियोज़ के लिंक दूँगा, आप जल्दी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट। जो 5.2 में जो फॉर्मूला ये होगा ना, वो फॉर्मूला है nth टर्म का। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? nth टर्म क्या होता है फॉर्मूला? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इकलौता फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज को करने का। ठीक है, an क्या होता है? रिक्वायर्ड टर्म। क्या होता है? रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म एपी का। अब एपी क्या होता है वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ 5.1 में। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। और एन क्या होता है? रिक्वायर्ड नंबर। जैसे कि फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो एन 5 हो जाएगा, सिक्स टर्म फाइंड करना है तो एन 6 हो जाएगा। जो टर्म हमें फाइंड करना है वो एन बन जाता है, तो ये एन हुआ। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आपके एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, टेबल में जो मिसिंग टर्म है ना उनको हमें फाइंड करना है। बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। ठीक है, सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, सारे चैप्टर्स। ये तो नई सीरीज आ रखी है डिजिटल बोर्ड में। आपको कोई भी एक्सरसाइज देखना है ना, ऐसे सर्च करो क्लास 10th, जो एक्सरसाइज आपको देखनी है वो लिखो और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके पास A7 है। ठीक है, आपके पास A क्या है बच्चा? 7 है, D 3 है, N 8 है। आपको AN फाइंड करना है। ओके, चलिए देखते हैं पहला पार्ट। एन की वैल्यू, एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन क्या दे रखा है? हम ए एन हमें फाइंड करना है। ए है हमारे पास 3, एन 8 और डी कितना है? ना ए हमारे पास 7 है। ठीक है ना, ए हमारे पास क्या है? 7 है। ठीक है, वही कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। डी हमारे पास कितना है? 3 है। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 या 21 ही आ जाएगा 28 आंसर। तो मिसिंग टर्म कितना है? एन कितना आ जाएगा? 28। फर्स्ट पार्ट चुटके में हो गया, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। और मैं बच्चों एक चीज़ बताता हूँ, अगर बाय द वे मुझसे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मेन मोटो होता है आपको कॉन्सेप्ट समझना, चीज़ों को समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है ना, तो जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं बच्चे में, तो सर आपने यहाँ गलती कर दी है, तो हम सही कर देते हैं। बट यहाँ पढ़ाते पढ़ाते ना आपको सिखाने में ज़्यादा हमारा मन होता है, तो थोड़ा सा अगर इधर से उधर हो जाता है कैलकुलेशन में, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, मेन चीज़ होती है क्वेश्चन का मूड को समझना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकेंड वाले पार्ट में आपको डी निकालना है। फॉर्मूला लिख दो भाई। एन क्या दे रखा है? माइन, देखो एन आपको दे रखा है 0, ए आपको दे रखा है माइनस के 18, एन आपको दे रखा है 10 और आपको डी निकालना। डी वाला मिसिंग है। माइनस के 18 अंदर के प्लस के 18 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 गया 9D, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, आराम से हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। थर्ड वाले पार्ट में आपकी बार ए आपका मिसिंग है। फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब आप खुद देखिए, एन क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? माइनस की 5। ए क्या दे रखा है? पता नहीं, ए निकालना है। एन क्या दे रखा है? 18 और डी कितना है हमारे पास? माइनस के 3। सॉल्व करते हैं।
18 माइनस 1 17, माइनस करके प्लस का हो गया। 51 में से 5 माइनस करेंगे कितना जाएगा 46। सो ए की वैल्यू कितनी आएगी 46। ठीक है, आराम से बन गया बच्चों। अब थोड़ा इसको इरेज करते हैं। ऐसे ही सारे पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट तो हमने देखते देखते कर लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें ना बच्चों थोड़ा सा मिटाने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। इसे मेरी कोई गलती नहीं है, ये फंक्शन ही कुछ ऐसा है। अब आप नेक्स्ट 2 पार्ट देखिए, ये ठीक है। 4th पार्ट, ए हमारा क्या दे रखा है 18.9, माइनस का। ठीक है, फिर क्या है एन आपको निकालना है। डी आपके पास है 3.6 और ठीक है, नहीं डी आपका 2.5 है। यही थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग कर रहा है। ठीक है, और देखो डी आपका कितना है, डी आपका है 2.5। ठीक है, ए एन आपका 3.6 है। ठीक है, 3.6 नेगेटिव के तरह के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का ऐड हो जाएगा। इस तरफ क्या बचा, n-1 2.5 ऐड करो। ठीक है, 8 3 11 और 1 12, ये चीज़ आ गई। 2.5 मल्टीप्लाई में तरह के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। देखो इसके प्लेस एक स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद हट गया। 25 9 सा तो माइनस का 1 अंदर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ a कितना दे रखा है 3.5, आपको d क्या दे रखा है। जब आपका d 0 हो जाएगा ना, जब आपका d 0 है तो जो a है वही हर एक टर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखना। n क्या दे रखा है, इट डजेंट मैटर, देखना आंसर वही आएगा 3.5। ठीक है, और आपको a n निकालना, d आपका 0 है तो ये किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है, और किसी भी नंबर में 0 ऐड करो वही आ जाता है 3.5। तो ए एन आपका कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, जो आपका ए होगा वही आपका हर एक टर्म होगा अगर डी आपका 0 है तो। आराम से बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है मोस्टली। कह 13th टर्म ऑफ द दिस AP, ये मेरा AP है गिवन। जो AP का फर्स्ट टर्म है A 10 है, AP ऑलरेडी बोल रखा है, तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस के 3। अब आपको क्या निकालना है 13th टर्म। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर जो भी टर्म निकालना है 30 है तो कम कर दो 29 डी लिखते हैं ऐसे, है ना। ए कितना है मेरे पास बच्चा, ए है 10, डी कितना है माइनस के 3, 3 नम 27, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस के 77। आराम से हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे 11th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 11th टर्म, एपी पहले ही बोल रखा है।
सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस माइनस प्लस, इसके अपन कुछ नहीं दो 1, फाइव बाई टू है ना, 5/2 आपको क्या निकालना है 11th टर्म, ए प्लस 10d, एक कम कर देते हैं, ए कितना है माइनस का 3, d 5/2, 2 5 5 5 25, 22, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये एपी की फॉर्म में है ऑलरेडी, तो जो मिसिंग टर्म है ना बच्चों वही हमें निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। अच्छा ये एपी है तो ये फर्स्ट टर्म हुआ है ना, ये मेरा क्या हुआ फर्स्ट टर्म, ए मेरे पास 2 है, ठीक है, पहला टर्म मेरे पास 2 है, सेकेंड टर्म मेरे को निकालना है, सेकेंड टर्म वी नीड टू फाइंड, एंड जो मेरे पास थर्ड टर्म है A3 वो है 26, ठीक है। तो इफ A बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of AP। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में ना लिखनी पड़ेगी। ए को आपको लेट करना पड़ेगा, डी को आपको लेट करना पड़ेगा। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे आप, देखिए ए तो फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A3 को मैं लिख सकता हूँ A + 2D। A + 2D कितना है 26, ठीक है। कोई भी अगर टर्म आपको निकालना है तो आपको बस 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, ए और डी, ठीक है। ए तो पता है आपको यहाँ से, बट आपको डी नहीं पता, ठीक है। ए की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। सिंस A + 2D आपके पास कितना था 26, और ए की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर रख दो, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 2D की वैल्यू कितनी आ गई 24, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, सो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। डी की वैल्यू 2 में आ गई, ए की वैल्यू पता है आपको, सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड डब्बा सेकंड नंबर पर है। नाउ A2 यानी कि A + D, ए आपके पास कितना है 2 है, और डी आपने निकाला 2 है, 2 + 2 4, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ कितना आएगा आपका 4 आएगा, एकदम आसानी से बन गया। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो एक बार वीडियोस को बैक करके दोबारा देख लो। इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म नहीं पता, ठीक है। आपको ए निकालना है, आपको सेकंड टर्म दे रखा है 13, तो सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं A + D, हमें क्या दे रखा है 13, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड थर्ड टर्म हमें नहीं पता, ठीक है, हमें थर्ड टर्म निकालना है। और फोर्थ टर्म में क्या दे रखा है A4 हमें दे रखा है 3, A4 को मैं लिख सकता हूँ A + 3D किसके इक्वल 3 सेकेंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। सॉल्विंग दिस टू, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, पहला इक्वेशन मेरे पास क्या है A + D 13 है, और A + 3D हमारे पास कितना है 3 है। कोफिशिएंट इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन से में तो कटा, यहाँ से आ जाएगा -2D, यहाँ से आ जाएगा 10, 2 पंजे 10, D की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। सिंस A + D हमारे पास 13 है, D की वैल्यू कितनी है -5, तो A -5 उधर के क्या हो जाएगा +5, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, यानी कि पहला टर्म हमारा कितना आ गया 18 आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है थर्ड टर्म का मतलब A + 2D,
ए कितना था हमारे पास, ए आया है 18, टू डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास माइनस के 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 8। ठीक है, सो आंसर क्या जाएगा, हाँ सर पहला जो टर्म आया वो है 18, ठीक है, फिर थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 8, -5 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम करेंगे, आराम से बन जाएगा। अब देखिए ए पी है तो ये फर्स्ट टर्म है, A5 है, और सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म A4। इसको सॉल्व कर लो, 2 नंबर 18, 18 प्लस 1 यानी कि 19/2। A4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D, हमारे पास 19/2 है। तो कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है तो मैंने बोला है कि A और D आपको पता होना चाहिए, है ना, A और D आपको पता होना चाहिए। बट A का मान तो आपको ऑलरेडी पता है, ये उठाकर यहाँ रख दो। A का मान कितना है 5, प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, 19 1 19, 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा 9/2, 3 3 सो डी की वैल्यू क्या जाएगी 3/2। ठीक है, डी की वैल्यू 3/2 मिल गई, ए की वैल्यू हमें पता है, सेकेंड और थर्ड टर्म निकाल दो। नाउ A2 क्या होता है, A प्लस डी, ए आपके पास 5 है, डी आपके पास 3/2 है, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 5 10 प्लस 3 13/2। ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, 5 2 डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 8। थर्ड टर्म आपका क्या जाएगा 8। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बढ़ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ऐसे ही आपको करना है। देखो ये फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है -4, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, A6 आपको 6 दे रखा है, इसको लिख सकता हूँ A6 को A प्लस 5D। ए की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, माइनस का 4 उधर के प्लस का 4, 10 5 दूनी 10, सो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ए भी पता है, डी भी पता है, आपको सारे टर्म निकालने हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ठीक है, ए कितना है आपके पास माइनस का 4 और डी कितना है 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, डी आपका +2 है, इसमें 2 और ऐड करोगे, -2 + 2, ये कितना हो जाएगा 0। 0 में फिर +2 ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करने में नेक्स्ट टर्म मिलता है, तो ये आपका 2 आ जाएगा। 2 में आप और 2 ऐड करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, 4 में आप +2 ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा 6। तो बाकी के टर्म तो ये होंगे, पता चल गया। अब कैलकुलेट करके भी दिखाना है आपको तो दिखा सकते हैं, A3 A + 2D है ना, ए आपके पास माइनस का 4 है, डी आपके पास 2 है, -4 + 4 0। A4 निकालना है, A4 में आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका, A3 में D जोड़ दो, A3 0 है, D आपके 2 है, 2 आ गया। A5 निकालना है, A4 में D जोड़ दो, A4 कितना है 2 है, D कितना है 2 है, 4 आ गया। ठीक है, डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ को डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर बच्चों डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, दुविधा हो, एक बार वीडियो को पैक करके पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, अब की बार इसमें देखो सेकंड टर्म हमें दे रखा है A2 38, बोले तो 2 एक कम कर दो, A + D 38, इक्वेशन 1 है। और ये क्या है मेरे पास बच्चों, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, A6 माइनस के 22 है, तो A6 को लिख सकते हैं A + 5D
समीकरण नंबर 2। ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस डी कितना है 38 और a प्लस 5d कितना है माइनस के 22। कोफिशिएंट इक्वल है, माइनस करना पड़ेगा, सेम साइन है, चिन्ह बदलता है, ये आ जाएगा माइनस के 4d। ठीक है, तो 0 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 4 से काटो, 4 1 कम 4, 2 बजे 4 5 20, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 15। ठीक है, सिंस a प्लस डी कितना है 38, डी की वैल्यू क्या है नेगेटिव के 15, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 5 13, कैरी 4, 3 और 1 4 और 1 5 53। ठीक है, 53 आ गया। तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना आएगा 53। अब आप कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ, इसमें से -15 करो, है ना, बाकी टर्म आप आराम से निकाल सकते हैं। a3 निकालो, a3 क्या होता है a2 प्लस डी, a2 आपका 38 है, डी आपका माइनस के 15 है, घटाओ 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया तो 23। ठीक है, आपको a4 निकालना है, a3 प्लस डी, a3 23 है, डी आपका माइनस के 15 है, 13 में से 5 गया 8, 18 आ जाएगा, 18 आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट टर्म निकालना है आपको, a5, a4 प्लस डी, a4 कितना है 8 और डी कितना है 15, माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया, इतना आसान है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। कौन सा टर्म, ठीक है, कौन सा टर्म यानी कि मुझे n फाइंड करना है। 78 जो भी रिक्वायर्ड टर्म होता है, ये मेरा रिक्वायर्ड टर्म है कि ये कौन सा टर्म है ना, तो ये मेरा रिक्वायर्ड टर्म है। ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म को हमेशा an से प्रेजेंट किया जाता है। किससे, an से। तो आप कैसे लिखेंगे, गिवन हमें क्या दे रखा है एपी का, फर्स्ट टर्म देखो क्या दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 3 है यानी कि 5। ठीक है, एन हमारा क्या दे रखा है, एन हमें दे रखा है 78, हमें एन फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा। ओके, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो ए एन होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हम जानते ही हैं। सो देखिए ए एन कितना है हमारे पास 78, ए कितना है 3, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास कितना है 5। ये 3 प्लस का तरह के क्या हो जाएगा माइनस 75, ये 5 मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में हो जाएगा, 5 कम 5 5 बचे 25, 15 इज टू एन माइनस 1, माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। 16th टर्म आपका 78 होगा, हेंस 16th टर्म विल बी 78। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर्स को प्रेजेंट करना है, लिखना है। ठीक है बच्चों, इजी है, आसान है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एपी पहले ही बोल दिया उसने, तो देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ए फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो कितना आ जाएगा 6, लास्ट टर्म ए एन से प्रेजेंट करते हैं 205,
ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यही तो चीज़ है, वी नो दैट ए एन एस टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, यही होता है। ए एन हमारे पास क्या है, देखिए 205। ठीक है, ए हमारे पास क्या है 7, एन माइनस वन, और डी हमारे पास कितना है 6। 7 प्लस का किधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 198, है ना। 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा 36 18, 36 18, 33 माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 1, तो एन क्या आ जाएगा 34th। तो इस सीरीज में कितने टर्म है, 34 टर्म है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस सीरीज में कितने टर्म है, इस एपी में 34 टर्म है, आराम से हो गया, है ना। सिमिलरली इसको भी करना है हमें, गिवन ए, क्योंकि ऑलरेडी एपी है। ठीक है, ए आपका कितना है 18 है, कॉम डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस की फर्स्ट टर्म। सॉल्व करो, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस के 18, एलसीएम आ जाएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस के 5/2। ठीक है, डी आपका माइनस के 5/2 है। आपको एन फाइंड आउट करना है, और लास्ट टर्म ए एन कितना है, माइनस के 47। ठीक है, वी नो दैट एड इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये चीज़ होती है। वैल्यू पुट अप करो, देखिए ए एन हमें क्या दे रखा है, माइनस के 47। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है 18, एन माइनस वन, और डी हमें क्या दे रखा है, माइनस के 5/2। प्लस का दे रखा क्या हो जाएगा, माइनस का, आठ और 7 15, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 65। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा। ठीक है, तो यहाँ पर है 13 इक्वल्स टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 13 दूनी 26, एन माइनस वन, माइनस वन इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो इस एपी में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स 27 है कि नहीं, इतना आसान था, ये भी हो गया आराम से। कैन चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ एपी, क्या इस एपी का 150 कोई टर्म है। अगर कोई टर्म है ना nth, अगर एपी में n की अगर बात करें तो ऑलवेज जो n होता है ना वो एक नेचुरल नंबर होता है। n कभी भी फ्रैक्शन में, पॉइंट में, नेगेटिव में अलाउड नहीं है। ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर दे देगा ये 150 टर्म, तब तो ये एपी है, एपी का वो टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स चेक इट, क्या ये जो है n मुझे, क्या मुझे ये टर्म n, ये मेरा वांटिंग टर्म है, तो मेरा ए एन कितना है बेटा, माइनस के 150। ठीक है, ए पी ये दे रखा है मेरे को, ए पी हियर ए इक्वल्स टू 11, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा माइनस के 3। सिंस ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू टी। ए कितना है मेरे पास, ए एन कितना है मेरे पास, माइनस के 150। ए आपके पास कितना है 11, और डी कितना है मेरे पास, माइनस के 3। ये प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 161। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड नहीं है,
इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। सिंस n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, आप क्या लिखोगे, सिंस ये जो n आएगा ना वो डेसिमल में आएगा, सिंस n इज इन डेसिमल and not belongs to natural number, hence the given term is not an AP। मतलब ये जो दिया गया टर्म है ना वो हमारे AP में होगा ही नहीं, क्योंकि n नेचुरल नंबर दे ही नहीं रहा, तो AP में ये टर्म तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके MCQs में। Can you find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73? बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा कि लेट इसका जो फर्स्ट टर्म है वो A है और जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। ऐसे क्वेश्चन में आपको हर बार मानना पड़ेगा। मैं बार बार लिख पाऊँ इससे अच्छा मैं पहली बार बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या करना है, लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। सो देखो गिवन क्या दे रखा है, फाइंड 31st टर्म, आपको A31 फाइंड करना है। कोई भी टर्म अगर फाइंड करना है तो आपको दो चीज़ चाहिए, A और D, ठीक है। उसके बाद 11th टर्म आपको दे रखा है कितना, 38, तो विच मीन्स A11 को मैं लिख सकता हूँ A + 10D। मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ करूँगा। अगेन 16 टर्म, ठीक है, ऐसे लिखिए शॉर्ट फॉर्म में ना, 16th A16, ये क्या दे रखा है 73, तो A16 का मतलब है A + 15D, ये मेरा सेकंड टर्म है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मुझे A और D मिल जाएगा आराम से। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो कोफिशिएंट सेम है, माइनस करो, सेम साइन के होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 15 में से 10 5D, 13 में से 8 गया 5, ठीक है, 7 में से 3 गया, और सॉरी 6 में से 3 गया 3, 5 7 35, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 7, किसी भी इक्वेशन में रख दो। ये प्लस का उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, कितना आ जाएगा, माइनस के 32, तो ए कितना आ गया, माइनस के 32। अब आपको 31st टर्म निकालना है। नाउ 31st टर्म A31, यानी कि A प्लस, एक कम कर देते हैं यहाँ से, A + 30D। A कितना है, माइनस के 32, और D कितना है मेरे पास 7, 7 या 21, 210 में से आपको कितना माइनस करना है, 32, हाँ 10 में से 2 गया 8, ठीक है ना। हाँ यहाँ से आ जाएगा कैरी दिया इसने 1 देगा, कितना आ जाएगा 178, ठीक है। सो जो A31st टर्म होगा ना वो आ जाएगा 178। अगर मेरे से थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा कहीं पर तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आई डोंट थिंक कि अभी तक कहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसके लिए I'm सॉरी। कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना। हो गया ये क्वेश्चन भी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं NIP कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब उसमें कितने टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, ओके। थर्ड टर्म इज़ 12, A3 हमें 12 दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म, जो लास्ट वाला टर्म है वो 106 है। 29th टर्म आपको फाइंड करना है कि 29th टर्म क्या होगा, ठीक है। गिवन देखो थर्ड टर्म A3 आपको दे रखा है 12, विच मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ A + 2D, ठीक है, लिख सकता हूँ। उसके बाद लास्ट टर्म बोले तो 50th टर्म,
वो हमें दे रखा है 106, विच मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एक कम कर देते हैं 49D, ठीक है। और मुझे क्या फाइंड करना है, 29th टर्म, वी नीड टू फाइंड A29। कोई भी टर्म निकालना है मुझे दो चीज़ चाहिए, ए और डी, है ना। तो ए और डी मुझे कैसे मिलेगा, जब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला इक्वेशन क्या है, ए, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, इट डजेंट मैटर। फिर है ए प्लस 2D 12। देखिए अगर मैं सेम कोफिशिएंट है और सेम साइन है तो माइनस करेंगे, माइनस करने पे साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कटा, यहाँ से आ जाएगा 47D और यहाँ से आ जाएगा 4 और 94, ठीक है। तो 47 2 94, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। डी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू कहीं पर भी रख दो, यहाँ रख दो। सिंस a प्लस 2D बराबर 12 था, d की वैल्यू 2 रखो, 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। a और d पता चल गया। अब आपको 29 टर्म निकालना है। नाउ 29th टर्म यानी कि A29 निकालना है, यानी कि 28D। एक कम कर देते हैं, है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 10, और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2। 28 दूनी 56, 56 और 10 66, 66 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो जो 29th टर्म होगा वो कितना होगा, 66 होगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, करें इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, ठीक है। तो फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म कंसेक्यूटिवली दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, देखो थर्ड टर्म हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, A3 4 है, विच मीन्स A प्लस 2D हमारे पास कितना है, 4 है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ करूँगा। नाइन्थ टर्म A9 कितना दे रखा है, माइनस का 8, विच मीन्स एक कम कर देते हैं, A प्लस 8D माइनस का 8। सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, कौन सा टर्म AP का 0 होगा, रिक्वायर्ड 0 बोल रहा है, तो AN हमारे पास क्या है, 0 रिक्वायर्ड टर्म, हमें N फाइंड करना है, ठीक है। ये इन चीज़ों के लिए हमें लगाना है, तो N फाइंड करना है। N दे रखा है, मुझे A और D की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं पता है। A और D कहाँ से मिलेंगे, इन दोनों को सरल करने पर, सॉल्व करने पर। देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। पहला इक्वेशन है A प्लस 8D माइनस का 8, और फिर क्या A प्लस 2D 4, सेम साइन है, माइनस करने पे साइन बदलता है। 8 में से 2 घटाओगे तो 6D, नेगेटिव माइनस के 12, 6 2 सो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, ठीक है। D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, सिंस A प्लस 2D 4 है, तो A निकालना है, 2 2 ज़ा माइनस के 4, माइनस का 4 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 4, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, ठीक है। A की वैल्यू 8 मिल गई। अब इसके लिए बात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस कंडीशन के लिए बात करना है, क्या लिखोगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एन हमारा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, हमें n फाइंड करना है। हम जानते हैं एन इसका टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमें 0 दे रखा है, a हमारा कितना है, 8 है, n हमें निकालना है, और d हमें दे रखा है माइनस के 2।
ठीक है। तो ये 8 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो 5वां टर्म हमारा क्या होगा, 0 होगा इस एपी का 5वां टर्म, है ना। इतना आसान है, आराम से हो गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। कह रहे थे 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। मतलब बड़े वाले टर्म में से छोटा वाला टर्म माइनस करोगे ना तो उसका जो डिफरेंस निकल के आता है वो कितना आता है, 7 आता है। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सीड मतलब उससे बड़ा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। देखो हमें गिवन क्या दे रखा है, एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस जी, ये तो हर बार लिखना ही है। हमें गिवन क्या है कि 17 टर्म में से जब 10th टर्म माइनस करोगे ना तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये है दे रखा है क्वेश्चन में। 17 टर्म बोले तो a प्लस 17 है, तो एक कम कर देंगे 16d। 10 टर्म है a प्लस 9d, प्लस का है माइनस का कटा, 16 में से 9 कटाओगे तो 7d, 7 एक कम 7, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आंसर। इतना आसान और इतना इजी क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। कह रहे हैं which term of the AP will be 132 more than its 54th term। तो देखो सबसे पहले बोल रहे हैं कौन सा टर्म, यानी कि n निकालना है, ठीक है। ये AP हमें दे रखा है, will be 130। देखो जो an है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो an है ना 54th टर्म से, a 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो आपको an तो पता नहीं है ना, तो पहले आपको यहाँ से an निकाल लो इसको सॉल्व करके, और इस an के लिए मुझे n पता करना है। ये क्वेश्चन का मूड है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस AP के लिए कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो पहले 54th टर्म निकालना पड़ेगा, उस पर 132 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो रिक्वायर्ड an है वो पता चलेगा, फिर उसके लिए हम n निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हियर AP बोल रखा है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस की फर्स्ट यानी कि 12। नाउ a 54th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 53d। एक कम कर देते हैं, a कितना है 3 है, 53d कितना है 12 है। 12 3 36, हासिल लगा 3, 12 5 60, 60 और 3 63, जोड़ दोगे 639। तो ये मेरा A54 है। नाउ रिक्वायर्ड AN वो क्या है, A54 प्लस 132। तो 639 में ऐड करना है मुझे 132, ऐड करो 9 2 11, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, 771। ये मेरा AN है। इस चीज़ के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि कौन सा नंबर 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। नाउ वी नो दैट an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an मेरे पास क्या है 771, a मेरे पास क्या है 3, a मेरे पास 3, n मुझे फाइंड करना है, और d मेरे पास 12 है। 3 प्लस का इधर के माइनस का हो गया, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 768, और ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, कितना बच गया 4, 12 चौके 48, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी होगी 65। तो जो 65 वाला नंबर ऑफ टर्म्स होगा ना वो 54th वाले नंबर ऑफ टर्म्स से 132 ज़्यादा होगा। ये इसका आंसर है। इतना आसान था, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इफ टू एपीज हैव द कॉमन डिफरेंस, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, ठीक है, इज 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। दो एपी हैं, एक एपी मैं मान लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस सेम है। पहला एपी मैंने मान लिया A1 A2 ऐसा करके है, और दूसरा ये है A1 A2 ऐसे है, बट इन दोनों का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो उसको सेम मान लेना। कॉमन डिफरेंस D मान लो दोनों का। गिवन कि इसका और इसका, ठीक है, A100 माइनस A100 का जो डिफरेंस है वो 100 होगा। तो हमसे पूछ रहा है इसका 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यही तो पूछा है। A100 का मतलब क्या है, A प्लस एक कम कर दो 99D, और इसका फर्स्ट टर्म हमारा ये है, तो A प्लस 99D, 99D दोनों तरफ से कटा, A माइनस A कितना है, 100 है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाओ, ये चीज़ निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है 1000 है तो 999D है ना, एक कम कर देते हैं और यहाँ से भी वही हो जाएगा। ये चीज़ हमें निकालनी है, प्लस का माइनस का कैंसिल, यहाँ क्या बचा A माइनस A, इसकी वैल्यू तो मुझे पहले से ही पता है फ्रॉम फर्स्ट, कितनी है 100 है, यहाँ रख दो। तो जो 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा ना, वो भी कितना होगा, 100 होगा। 100 टर्म्स का डिफरेंस तो 100 है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 है, आराम से होगा। अब सेम टर्म का निकालो ना, हर बार 100 ही आएगा। पाँचवें टर्म इसका लो, उसका पाँचवें टर्म लो, डिफरेंस करो, फिर भी देखना 100 आएगा। शानदार क्वेश्चन था। कह रहे हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कह रहे कितने जो नंबर है 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर। वैसे तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और 999 तक जाते हैं। सो आपको सोचना है 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7। तो पहला जो नंबर हो जाएगा वो 105 होगा। पहला नंबर और आखिरी नंबर ही सोचना है, ठीक है। पहला नंबर तो 7 कम से कम 7 पंजे 35, ठीक है, 105 हो गया। और लास्ट वाला नंबर सोचना पड़ेगा, 7 से काटो, 7 कम 7, कितना बचा, 2, 7 चौको 28, 7, ठीक है 28 हो गया, 1 बच गया 19, 7 दूनी 14, तो 994 होना चाहिए था, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या होगा, 994 होगा, ये मेरे को आइडिया लग गया, ठीक है। तो ये AP बनाता है, हमें गिवन क्या दे रखा है कि जो AP का फर्स्ट टर्म है वो ये है, और जो लास्ट टर्म है वो हम बोलते हैं 994। D हमारा 7 है, जिससे भी डिवाइड करने के लिए बोलेगा, 7 से 3 से 2 किसी भी नंबर्स के लिए बोले वो D बन जाता है ऑटोमेटिकली। एंड मुझे क्या निकालना है, N निकालना है। अब आपके सामने देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया है ना। वी नो दैट AN इज टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है ना। AN की वैल्यू है 994, A की वैल्यू है 105, N मुझे निकालना है, और D मेरा 7 है। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। घटाओ, 14 में से 5 गया 9, 8 में यहाँ 8, ठीक है, और ये आ जाएगा 9 में से 1 गया 8, 8 8 9, और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है 5 बजे, हाँ 7 दूनी 14, 4 बजे 7 7 49, तो 127 माइनस का 15 के प्लस का 1, सो n कितना आ गया 128। सो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हो गए 128 नंबर्स होंगे, जो कि 7 से डिवाइड होंगे 3 नंबर्स वाले। आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बिटवीन उनके बीच में, उनको इंक्लूड नहीं करना है। बिटवीन मतलब उनको, उनके बीच में उनको इंक्लूड नहीं करना है। तो 10 तो है ऑब्वियसली करता नहीं है। पहला नंबर आ जाएगा 4 से डिवाइड होने वाला 12, और लास्ट नंबर होगा 4 छंग 4 5 248, 4 छंग 28, 248, 248, 4 7 28, 4 दूनी 8 है ना, ये लास्ट नंबर हो जाएगा। हियर ए मेरा 12 है, डी मेरा 4 है, एन मेरा 248 है, और मुझे एन फाइंड करना है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन बन गया है ये। एन इसका क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन क्या है मेरे पास बेटा, एन है 248, ए कितना है 12, एन माइनस 1, डी कितना है मेरे पास 4, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करो यहाँ से 6, यहाँ से 3, 2 4 36, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया, 4 5 20, 4 9 36, ठीक है। तो 59 माइनस का 1 प्लस का 1, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनके बीच में, 60 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, कह रहे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। मतलब इस AP का an और इस AP का an है ना, इक्वल दे रखा है, तो कौन सा इक्वल है, ठीक है। इस AP की अगर बात की जाए तो देखो, हाँ इस AP का A1 मान लेते हैं 63 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 है। इस AP की बात करोगे, हियर A1 3, ठीक है, D1 कितना है 10 माइनस 3 यानी कि 7। गिवन क्या है, उस AP का AN और इस AP का AN आपस में नहीं इक्वल है, nth टर्म इक्वल है। AN क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कौन सा टर्म दोनों AP का इक्वल है वो आपको पूछना है, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, आपको पता भी लग जाएगा, डोंट वरी। ए, ठीक है, ए देखो कितना है मेरे पास इस क्वेश्चन में 3, n पता नहीं निकालना है, और d कितना है मेरे पास 7, e उधर कितना है 63, n पता नहीं, और d कितना है मेरे पास 2। सॉल्व करो इसको, देखिए अब क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है। अंदर देखिए 3 7n माइनस 7, और यहाँ से क्या जाएगा 63 प्लस 2n माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा 7n माइनस के 4, और यहाँ से 61 प्लस के 2n, तो 2n इधर के माइनस का हो जाएगा, 7 में से 2n माइनस जाएगा, देखो मैं 7n माइनस का 2n, 61 इधर माइनस का 4 इधर के प्लस का 4, तो 5n आ जाएगा 65, 5 कम 5 5 दिया 15, सो n की वैल्यू क्या आ गई 13। सो इस AP का 13 टर्म और उस AP का 13 टर्म दोनों इक्वल है। देखो निकाल के दिखा रहा हूँ, A13 निकालो यानी कि A प्लस 12D है ना,
ए प्लस 12d होता है, ए कितना है 3 है और डी कितना है 7 है, 12 सत्ते 84, तो ये आ गया 87। ठीक है, अब दूसरे टर्म का देखो A13 ए प्लस 12d, ए कितना है 63, 12 डी कितना है 2, 12 दूनी 24, जोड़ दो 87। तो दोनों टर्म का जो 13 टर्म है देख रहे हैं इक्वल है। ठीक है ना, आपको मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया, हालांकि वो बोला नहीं था बट हमने कर दिया। कैन डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म हमें कितना दे रखा है 16 दे रखा है गिवन। A3 हमें 16 दे रखा है, यानी कि A प्लस 2D हमें 16 दे रखा है। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। ठीक है, सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऐसे लिख दीजिएगा प्रॉपर। क्या बोले कि द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 2, यानी कि सेवेंथ टर्म में से अगर फिफ्थ टर्म माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। A7 का मतलब A प्लस 6D, A5 का मतलब A प्लस 4D, 2 A से A कैंसिल, 6 में से 4D माइनस करोगे 2D, 2 1 ज़ा 2, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, D की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, A प्लस 2D 16 है। ठीक है, D की वैल्यू 1 रख दो, 2 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अभी इसे आंसर नहीं बोल सकते, अभी हमें क्या निकालना है AP निकालना है। ठीक है, नाउ AP फर्स्ट टर्म कितना है 14 आया, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, 16 चलता रहेगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। कैन यू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना लास्ट टर्म में से निकालो, तो वैसे अगर मैं बात करूँ ये आपका लास्ट टर्म से देखना है यहाँ पर, तो ए मेरा क्या है 253। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा ना, आपको माइनस लगा देना जब भी क्वेश्चन लगाना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि इधर का टर्म तो आपको पता नहीं है। 8 माइनस 3, सो आंसर आ जाएगा आपका माइनस की 5 आपका डी आएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है 20 टर्म निकालना है। नाउ A20 यानी कि A प्लस 19D, ए कितना है आपके पास 253, 19, डी कितना है आपके पास माइनस की 5, प्लस माइनस माइनस 9 पंचे 45, कैरी 4, 19 पंचे 95, 95 माइनस कर दो, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया, और सॉरी 14 में से 9 गया 6, 168। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, कैन द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म कितना है 24 है गिवन। फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म और सम ऑफ एट्थ टर्म हमें क्या दे रखा है 24 दे रखा है। इसका मतलब है A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, 8 का मतलब होता है A प्लस 7D, ये हमारे पास 24 है, तो A और A 2A आ गया, 10D 24, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, हाँ 2 5 है ना, ये मल्टीप्लाई मुद्रा के डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा। सो पहला इक्वेशन मेरे को पहले कंडीशन से ये मिल गया A प्लस 5D 12। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है, सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6 and 10th टर्म कितना दे रखा है 44,
A6 बोले तो A प्लस 5D और A10 बोले तो A प्लस 9D 44 है। A और A कितना हो जाएगा 2A, 9 और 5 14D 44। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 टू जा 2 टू जा। A प्लस 7D कितना आ जाएगा 22। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। A प्लस 7D 22 है, A प्लस 5D यहाँ पर 12 है। कोफिशिएंट इक्वल है, सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2D, यहाँ से आ जाएगा कितना 10, 2 5 जा, सो D की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख देते हैं। A प्लस 5D कितना है 12 है, तो D की वैल्यू कितनी है, ये 2 है। A प्लस 10, अच्छा D की वैल्यू 5 है, 2 नहीं है। 5 बचे 25 है ना, 25। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 25, A की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 13। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, A13 मिल गया। कैन यू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट 3 टर्म, पहला टर्म तो आपको मिल ही चुका है -13। सेकेंड टर्म में D ऐड कर दो, -13 प्लस 5। ठीक है, उसमें और D ऐड करोगे, -13 प्लस 5 तो था ही था, इसमें और 5 ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा माइनस के, और 8 में और 5 जोड़ोगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट 3 टर्म आ जाएंगे AP के। क्लियर, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 इन ईच ईयर। मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर D 200 है। ठीक है, स्टार्टिंग उसने की, स्टार्टिंग यानी कि A, ये आपका A है। ओके, इन हिज इनकम रीच 7000, मतलब कौन से ईयर उसकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी, यानी कि कौन से ईयर बोले तो N निकालना है। सो देखो N इसकस टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N आपका 7000 दे रखा है, स्टार्टिंग सैलरी 5000 थी, N आपको निकालना है, और D आपका कितना है 200। 5000 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, है ना, तो यहाँ से 2000 बचेगा। कितनी बार, 10 बार में जाएगा, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, तो कौन से ईयर में होगी, रिक्वायर्ड ईयर निकालना है आपको। स्टार्टिंग कब से की थी उसने, हाँ स्टार्टिंग उसने शुरू किया था कब 1995 में, उस पर आपको 11 ऐड कर देना है। सो ईयर 2006 में जाके उसकी सैलरी कितनी हुई है 7000 हुई है। आराम से हो गया है ना ये क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे हैं रमा काली सेव्ड 5 रुपी इन द फर्स्ट वीक एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75, ये डी है हमारा। एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, ठीक है, इतना उसका टेबल से बन जाता है, तो आपको एन फाइंड करना है। ठीक है, ए एन आपको कितना दे रखा है 20.75, ई आपको दे रखा है 5, एन माइनस 1, डी आपको दे रखा है 1.75, प्लस का 5 इधर का माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.75, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 0.2 प्लस के बाद इधर भी 2 प्लस के बाद पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, 25 का पहाड़ आप पढ़े
5 का पढ़ लेते हैं। 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 बचे 25। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 बचे 25। फिर काटो, वैसे 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 7 नम 63। सो 9 इज टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो वो 10 हफ्तों में जाके उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी, ठीक है, 20.75। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज हमने पूरी आराम से कर ली है 5.2। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक करो, डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दे दूंगा, उनको ज़रूर देखो और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। चैनल पे नए होते तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दो, जो कि बिल्कुल फ्री कॉस्ट है ना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें अच्छे से।